पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये वाक्य काल कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले नंबर का आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब आ चुका है ना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए सेकंड नंबर बताइए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए सेकंड नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, बीजक जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका कबीरदास, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर आपको कमेंट करना है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है ना। अंधेर नगरी के रचयिता पूछा गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है ना। जिनका भी देखिए ऑप्शन सही आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए सभी लोगों को जवाब आ रहा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है ना, यहाँ पर बताइए कौन सी बोली नहीं है। तो देखिए पश्चिमी में आपका छत्तीसगढ़ी जो आपका है ना, ये तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, तो यही आपका नहीं होगा। बाकी सब तो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला प्रश्न है, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है। 5 नंबर में बताना है। तो ये कहा जाता है अनुभाव। अनुभाव, जिनका भी जवाब आ रहा ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे और यहां पर बताना, हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। कौन सा छंद यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 6 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर आंसर हमारे बीच आ चुका है। ये एक ऐसा छंद है, देखिए यहाँ पर आपका मतलब विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 होती है। यहाँ पर उल्लाला छंद होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है आपका, पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्री का पर्यायवाची है। स्त्री का देखिए पर्यायवाची आपके होते कौन कौन से हैं। दारा भी है, कलत्र भी है, योसा भी है, वनिता महिला औरत नारी, कई सारी हैं मतलब पर्यायवाची। तो इसलिए आंसर लगाना पड़ेगा उपरोक्त सभी वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पूछा गया है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इनमें इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द प्रविशेषण है। कौन सा शब्द प्रविशेषण है, 8 नंबर बताइए। तो 8 नंबर का आपका सी हो जाएगा, अत्यंत। अत्यंत जो है आपका ये प्रविशेषण है। प्रविशेषण होता क्या है, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत बार बताया है। ये इसका मतलब होता है संक्षेप होता है ना। संक्षेप होता है संक्षेप। देखिए शब्दों का मेल क्या होता है आपका, समास होता है और वर्णों का मेल आपका संधि होता है। लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है ना। लता मंगेशकर गाती है ना, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। और 10 नंबर का अगर आपका जवाब सामान्य वर्तमान है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द यहां पर कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है। स्त्रीलिंग देखिए यहाँ पर आपको बताना है, प्राणायाम संस्कार प्रयोग, ये सब आपके पुल्लिंग है, सिर्फ परंपरा को छोड़ के। तो परंपरा कैसा है, स्त्रीलिंग आपका है। बिल्कुल सही बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, अब पढ़कर क्या होगा है ना, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, यहाँ पर कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा। बहुत बढ़िया, पूर्वकालिक क्रिया कह रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है ना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाती है ना, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है ना, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है ना। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है ना, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस होगा। और वहां पे आपका होगा संयोग या वियोग, यानी श्रृंगार रस के ही भाग हैं दोनों। इसलिए आंसर लगाइए बी नंबर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। क्षत्रिय शब्द का तद्भव आपका क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 15 नंबर बताइए। शिष्टता शब्द में प्रत्यय की बात हो रही है। प्रत्यय और उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं, बाद में लगेंगे ना, यहाँ पर ता होगा। मूर्धन्य में ह्रस्व स्वर का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है।
देखिए मूर्धन्य भी आपको याद रखना है, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, है ना। यहाँ पर बताइए कौन सा होगा। देखिए कंठ तालव्य में आपके कौन कौन से होते हैं, ए और ऐ आता है, ठीक है ना, ओ और अ आपका कंठोष्ठ में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मूर्धन्य में है ना, री वाला आएगा, बिल्कुल सही बात है, ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। छोटी और ये बड़ा हो तो ह्रस्व स्वर में है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 16 नंबर का मूर्धन्य ह्रस्व स्वर है ना, तो ये आपका मूर्धन्य भी होना चाहिए, इसलिए री वाला होगा, ऋषि। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है, तो आप कहेंगे मराठी नहीं है। मराठी जो है ये आर्य भाषा है। कौन सी भाषा है, आर्य भाषा है। ये कौन सी भाषा है आपकी, आर्य भाषा है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान जो है दंत है, 18 नंबर बताइए। दंत में देखिए यहाँ पर आपका दंत में कौन सा आता है ना। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक ट्रिक बताया था ना, केटीएम करके, ये कंठ तालव्य मूर्धन दंत है ना। तो का चा टा और ता वर्ग आएगा। ता वर्ग का मतलब सी नंबर, सी नंबर होगा। 18 नंबर का देख लीजिए, सभी गा रहा है ना, सी नंबर। कंठ में का वर्ग है, चा वर्ग वाला कंठ, तालव्य में, मूर्धन्य में, है ना, टा वर्ग, चा वर्ग टा वर्ग, ये ता वर्ग होता है, ये पा वर्ग होता है ओष्ठ वाला। इनमें से बताइए कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, 19 नंबर में बताना है। तो अनिश्चयवाचक जो और वह नहीं होता है। अनिश्चयवाचक होता है ना कोई, कुछ, कुछ ना कुछ, ये सब आपके आते हैं, इसलिए आंसर लगाएंगे आपका ए नंबर वाला। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा अलंकार होगा। अलंकार की जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आंसर आपको बताना है। देखिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, है ना, एक ही शब्द हो उसके अर्थ अलग अलग हो, वो श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, श्लेष वाला। सूरदास किसके शिष्य थे, कई बार पूछा गया है ना। 21 नंबर बताइए, सूरदास किसके शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य, याद रखिएगा, बहुत बार आया है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास की रचना याद रखिएगा, सूर सागर, है ना, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सब इनकी रचना है। इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है। लेखक, देखिए लेखक का आपको प्रत्यय बताना है ना। लेखक का प्रत्यय बताइए, यहाँ पर क्या होगा, 22 नंबर। तो लेखक में होगा अक होगा। लेखक में अक होगा। अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए बैठक में प्रत्यय क्या होगा, हमने अगर आपसे पूछा कि बताइए बैठक में प्रत्यय कौन सा होगा, एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। बैठक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बैठक में याद रखिएगा, बैठना क्रिया है, तो बैठक में प्रत्यय जो आपका लगेगा ना, अक नहीं होगा, बैठक में का होगा। बहुत मतलब प्रश्न समझने वाला है। बैठक में प्रत्यय का लगाइएगा, और लेखक का पूछेगा ना तो अक लगाइएगा। लेखक में अक, बैठक में का। अब ऐसे मत समझिएगा कि लेखक है तो उसमें भी अक हो गया, बैठक में भी अक हो गया। तो जो लोग बैठक में कभी भी अगर अक लगाया ना, नंबर नहीं मिलेगा। बैठक का प्रत्यय का होता है, कई बार पूछा गया है। चंद्रोदय में कौन संधि है, यहाँ पर देखिए 23 नंबर बताना है। यहाँ पर 23 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं चंद्र प्लस उदय, यहाँ पर गुण संधि कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हो सकता है थोड़ा प्रश्न आपको डार्क दिख रहा होगा, हम पढ़ के सुनाई दे रहे हैं। लिखा हुआ हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस साहित्यकार को मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं 1955 में। 1955 में दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी को दिया गया था, हिम तरंगनी के लिए, हमने बहुत बार बताया है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर आपको लगा देना है। इनमें से कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी की जब हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर प्रेम सरोवर नहीं है। फिर प्रेम सरोवर नहीं है तो फिर किसकी है, तो आप कहेंगे ये जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, याद रखिएगा। इसलिए आंसर जो आपका है ये वाला आपका नहीं होगा, प्रेम सरोवर वाला। जगन्नाथ शब्द में कौन संधि है, ये बहुत बार पूछा गया है। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना, जगत प्लस नाथ होता है। क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगत प्लस नाथ, है ना। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ होता है। और यहाँ पर अगर हम संधि की जब बात करते हैं, 26 नंबर का जवाब आ गया व्यंजन संधि। इनमें से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है, 27 नंबर बताना है विशेषण कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे सर तुम नहीं है, बाकी आगामी, काला, शांत आपके क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका है 27 नंबर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, अद्वितीय में कौन समास होगा।
अद्वितीय में देखिए समास विग्रह करेंगे ना, ऐसा जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहा जाता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो उनमें से आपको बताना समास कौन सा होगा 28 नंबर। तो आप कहेंगे सर बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तो 28 नंबर का क्या लगाएंगे, है ना, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा अद्वितीय में समास विग्रह। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बहुब्रीहि होगा। इसके समान द्वितीय न हो मतलब निराला, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न 29 नंबर है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भोजन यहाँ पर भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है। हमारे घर में इतने मेहमान आए, 29 नंबर बताइए, है ना। इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए, है ना। इतने और यहाँ पर कुछ ये है, मेहमान भेज दीजिए। कैसे हैं ये आपके, कैसे हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर लगाइए बी नंबर, 29 का बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, उसका वो अव्यय भाव नहीं, आपका वो जिसके समान कोई दो तीन हो, सही है, बहुब्रीहि समास ही होगा आपका, है ना, बिल्कुल सही है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है ना। 30 नंबर बताइए। तो ये किसकी है, भारतेंदु जी की है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, चलिए 31 नंबर बताइए। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, 31 नंबर बताइए। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कुमारी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 नंबर का कुमारी होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग। इनमें से कौन सा उपसर्ग जो है अरबी यानी फारसी मतलब है, कौन सा है, 32 नंबर बताइए। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा है ना गैर, गैर जो आपका है यही आपका अरबी या फारसी का है, याद रखिएगा गैर। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी नंबर, 32 का बी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्तनी का देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। 33 नंबर में क्या होगा। चलिए वर्तनी का प्रश्न आपसे पूछा गया है, 33 नंबर में आपका क्या होगा, अनौपचारिक कैसे लिखते हैं। अनौपचारिक कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है। दीप धीरे धीरे बुझने लगा, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे की बात करेंगे तो ये आपका रीतिवाचक है। कौन सा है, रीतिवाचक, ये तो बहुत बार बता भी चुके हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आपका आएगा 34 नंबर का ए नंबर होगा। देख लीजिए सभी गा रहा है 34 नंबर का ए, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से 37 कह रहा है, एक अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। 35 से 37 नंबर तक है आपके। लिखा हुआ है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, जो सीधी रखते अपनी रीढ़, है ना। यहाँ पर आपको बताना है इस, यहाँ पर तम शब्द का यहाँ पर क्या अभिप्राय है। तम शब्द का अभिप्राय क्या, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार होता है ना, अंधकार होगा। सीधी रीढ़ का यहाँ अर्थ क्या होगा, सीधी रीढ़ का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, 36 नंबर। तो इसका होगा स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता, है ना, कविता जो है किसके पक्ष में खड़ी है ना, किसके पक्ष में खड़ी आपको बताना है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। 37 नंबर लिखा हुआ है, जो उजाला फैलाते हैं या जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं, जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, 37 नंबर का डी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये जो आपका एक मॉडल पेपर था, 37 प्रश्न आपके हिंदी में आते हैं। आज सिर्फ 37 ही प्रश्न लिए थे, और कल से क्लासें आपकी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कि दो दिन थोड़ा बिजी चल रहे थे, ज़्यादा क्लासें आपके नहीं ले पाए। अब थोड़ा सा क्लासों की गति को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे आपकी, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग इशू हो रहा था।
सारी चीज़ें हो रही धीरे धीरे। तो अब आपकी क्लासेज जो है थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, तो जिससे जो है आपकी तैयारी आपकी करा दें। जीके कराओ, जीके सुबह 11 बजे होगी, एक यूपी जीके हम आपको करा देंगे स्पेशल सुबह 9 बजे, ठीक है ना। यूपी स्पेशल आपको कल से कराएंगे सुबह 9 बजे। बाकी आपकी रीजनिंग और मैथ की भी क्लासें आपको 10 या 15 दिन के 10, मान लीजिए ये 10 मार्च, हाँ ना, 10 मार्च तक आपको क्लासें जो हैं आपको रीजनिंग और मैथ की भी मिलने लगेंगी। बस एक हफ्ते और वेट कर लीजिए, एक हफ्ते बाद आपको मैथ और रीजनिंग का एक वीडियो आपको लाइव यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर